आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा हमारे अंदरूनी मामलों में दखल न दे पाक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक, मनरेगा को लेकर लिए कई अहम फैसले। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का दावा, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ का नहीं है जनाधार, वसुंधरा राजे में है दम। बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में गहलोत सरकार को मिली फौरी राहत, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच 11 अगस्त को सुनाएगी फैसला। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। पड़ोसी देश को दो टुक सुनाते हुए भारत ने कहा कि उसे हमारे मामले में दखल और सांप्रदायिकता को शय देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर बुधवार को हुए राम मंदिर भूमि पूजन की आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने भारत के आंतरिक मामले पर मीडिया में पाकिस्तान के बयान को देखा, उसे हमारे मामलों से दूर रहना चाहिए। भारत ने कहा कि जो देश खुद अपने देश में अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार से वंचित करता हो वह ऐसा कमेंट करे तो चौंकाता है। इस तरह की टिप्पणी बेहद अफसोसजनक है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों आक्रामक बनी हुई हैं। आज भी उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज का जिक्र करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सैफुद्दीन सोज ने लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार करके भाजपा सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। जम्मू कश्मीर में 1 साल से तानाशाही कायम है। इसके बाद प्रियंका ने कहा कि मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। कांग्रेस पार्टी में चल रहे उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बैठकें ले रहे हैं और मीटिंग के जरिए कई जनहित फैसले कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त मंत्रियों के महकमों की कमान खुद संभाल ली है। सीएम गहलोत ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की रिव्यू मीटिंग की। करीब 2 घंटे चली मुख्यमंत्री निवास पर इस बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास को लेकर क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। बजट घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए कि ग्रामीण क्षेत्र की निर्माणाधीन योजनाओं के साथ ही आमजन से जुड़े कार्यों में कोई लापरवाही नहीं की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने मनरेगा को लेकर भी कई अहम फैसले किए। सियासी संकट के बीच संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने न सिर्फ बहुमत का दावा किया है बल्कि बीजेपी पर भी जमकर वार किया। धारीवाल ने कहा कि अंतर्कलह तो बीजेपी में है, हमारे यहाँ नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जनाधार ही नहीं है। जनाधार तो वसुंधरा राजे का है, जिन्हें इन दिनों साइडलाइन किया हुआ है। वसुंधरा राजे वो नेता है जिसमें दम है। सियासी संकट पर शांति धारीवाल ने कहा कि 14 अगस्त को सदन में देखिए क्या होता है, विश्वास मत आता है या नहीं, ये कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय होगा। 14 अगस्त को गहलोत की जादूगरी देखने को मिलेगी। हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बिजनेस तय करती है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। विश्वास मत होगा नहीं होगा, मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा, अविश्वास आएगा नहीं आएगा, ये सब बातें उस वक्त तय होंगी। मोटे तौर पे कोरोना को डिस्कस करना है और अर्थव्यवस्था जो है उसको किस तरीके से मजबूत हो सकती है, गरीबों को किस प्रकार से रोजगार मिल सकता, बेरोजगारों को किस प्रकार से रोजगार मिल सकता है, गरीबों को किस प्रकार से जो है वो अपना परिवार पालने के लिए एक व्यवस्था हो सकती है। इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। नंबर गेम तो मैंने बताया ना आपको कि 14 तारीख को जादूगर की जादूगरी पता लग पाएगी आप लोगों को। बसपा के विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले पर याचिका जो दायर थी हाईकोर्ट में, उसको आज खंडपीठ ने निस्तारित कर दिया। अपील पर फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि 11 अगस्त को एकल पीठ स्टे एप्लीकेशन को तय करे। बसपा विधायकों पर 8 अगस्त तक नोटिस तामील कराएं। खंडपीठ ने नोटिस तामील करने के लिए जैसलमेर जिला न्यायाधीश को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जरूरत पड़े तो जैसलमेर पुलिस अधीक्षक की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर के समाचार पत्रों के जरिए भी नोटिस तामील की सूचना निकाले जाने के लिए भी खंडपीठ ने निर्देश दिए। खंडपीठ ने ये आदेश बसपा और विधायक मदन दिलावर की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
को निर्देश दिए गए हैं कि आप जो स्टे एप्लीकेशन है उस पे सेम डे पे डिसाइड कर दें, यानी कि 11 तारीख को जब एकल पीठ के समक्ष मामला रहेगा तो वो एकल पीठ 11 तारीख को स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करें, इसके निर्देश दिए हैं। और मुख्य रूप से जैसलमेर डीजे को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो सर्विस इफेक्चुएट कराएं, जरूरत पड़े तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सहायता ले लें, और जो अपीलेंट है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर और जैसलमेर एडिशन के अंदर इन नोटिस को छपवाएं। जिसमें एक डायरेक्शन ये है कि स्पेशल मैसेंजर यहाँ से नोटिस लेके जाएंगे हाई कोर्ट से, और जैसलमेर में जहाँ पे वो विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा गया है उन पर जो डीजे जैसलमेर हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो उन पर तामील सुनिश्चित करवाएं। अगर जरूरत पड़े उनको तो जैसलमेर एसपी की सहायता भी ली जा सकती है उन पर तामील करवाने के लिए। सर को टाइम बाउंड क्या है कि 8 तारीख तक तामील करानी है। नोटिस तामील 8 तारीख तक कराना है और पेपर पब्लिकेशन के जैसलमेर। और दूसरा डायरेक्शन है बाड़मेर जैसलमेर का जो एडिशन है न्यूज़पेपर का, उसमें भी तामील कराने के लिए नोटिस अपन को पब्लिश कराना है। 11 तारीख को सुनवाई कब होगी, कौन सुनेगा? ये अपील तो आज माननीय खंडपीठ ने निस्तारित कर दी है इन डायरेक्शंस के साथ, और लंदन सिंगल जज को ये डायरेक्शन नहीं रिक्वेस्ट की है कि वो 11 तारीख को जो स्टे एप्लीकेशन उनके यहाँ पेंडिंग है उस पर सुनवाई करके दोनों पक्षों को उचित आदेश नोटिस वाला जो व्यवधान है वो इससे खत्म हो जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आज थोड़ी सी राहत दी है। कोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले से जुड़े मामले में निचली अदालत के उस आदेश की क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है जिसके तहत अदालत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केवल चंद्र डगलिया सहित अन्य के खिलाफ एसओजी को अग्रिम जांच के आदेश दिए थे। न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश केवल चंद डगलिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में स्पष्ट आरोप होने के बाद भी उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना निचली अदालत ने आदेश दिया है जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी की, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार भयभीत है, असुरक्षित है, उनको अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही थी कि एकता भी है और लोकतंत्र की बात कही, धीरे धीरे सारी बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी ने बाड़ेबंदी पर नवाचार किया, इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अपनी पार्टी टूट रही है और उनको भाजपा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को और वसुंधरा राजे को कांग्रेस पार्टी की और मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। अन्नपूर्णा योजना को इंदिरा रसोई योजना बनाने में कांग्रेस को 2 साल लग गए। आज कजली तीज है और इसी के उपलक्ष्य में जैसलमेर के सूर्यगढ़ में रह रही सभी कांग्रेस महिला विधायकों ने आज हाथों में मेहंदी रचाई। इससे पहले जैसलमेर में बाड़ेबंदी के दौरान ईद और राखी का त्योहार मनाया गया था। वहीं आज जैसलमेर में सूर्यगढ़ होटल में कांग्रेस की महिला विधायकों ने पारंपरिक कजली तीज का त्योहार मनाया। कांग्रेस की महिला विधायक मंत्री ममता भूपेश, शकुंतला रावत, इंदिरा मीणा सहित तमाम महिला विधायकों ने होटल में मेहंदी लगाकर कजली तीज का त्योहार विधिवत पूजा अर्चना करके मनाया। मुस्लिम विधायक साफिया जुबैर खान ने भी इन महिला विधायकों के साथ इसमें भाग लिया। इस मौके पर मंत्री ममता भूपेश ने कई राजस्थानी गीतों की तान भी छेड़ी। गौरतलब है कि मारवाड़ में कजली तीज मनाई जाती है जिसमें विवाहिता स्त्रियां अखंड सुहाग के लिए व्रत रखती हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज बाड़े में बंद विधायक बाहर घूमने निकले। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, विधायक संयम लोढ़ा और अन्य विधायकों ने जैसलमेर के कई पर्यटन स्थलों की सैर की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विधायक साथियों संयम लोढ़ा, मेवाराम जैन और रोहित बोरा के साथ स्वर्ण नगरी के ऐतिहासिक पटवा हवेली और सोनार किले पहुंचे और सोनार दुर्ग स्थित जैन मंदिरों में पूजा अर्चना की। विधायकों ने पटवा हवेली की सुंदरता को देखा और उसके आकर्षण को देखकर उसकी तारीफ भी की। विधायकों के साथ स्थानीय गाइड भी साथ थे। पुलिस मुख्यालय से 14 पुलिस निरीक्षकों की तबादला सूची आज जारी हुई है। पुलिस मुख्यालय से जारी हुई तबादला सूची में 8 पुलिस निरीक्षकों ने अपने तबादला करने का प्रार्थना पत्र दिया था। तबादला सूची के आधार पर राजकुमार मीणा का तबादला जयपुर रेंज, जब्बर सिंह चारण का तबादला एसओजी, रमेश कुमार शर्मा का तबादला आयुक्तालय जोधपुर किया गया है। इसी तरह जितेंद्र कुमार गंगवाली का तबादला आयुक्तालय जयपुर, अनिल कुमार डोरिया का तबादला आयुक्तालय जयपुर, मानसिंह का तबादला बीकानेर रेंज, भवानी सिंह राजपूत का तबादला उदयपुर रेंज और चुन्नीलाल का तबादला जोधपुर रेंज में किया गया है। इसके साथ ही मुकेश जोशी का तबादला जयपुर रेंज, कैलाश चौधरी का तबादला आरपीए जयपुर,
विश्वजीत सिंह का तबादला बीकानेर रेंज, देवेंद्र सिंह राठौड़ का तबादला बीकानेर रेंज, रोहित चावला का तबादला आयुक्तालय जयपुर और कमल किशोर सुथार का तबादला आयुक्तालय जयपुर किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।